हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने वीडियो इस्तेमाल करा है ये कल का है, लेकिन मोटिवेशन नया है। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे इसी वाले वीडियो का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि कल का ही ब्लॉग है ये। कल आपको पता है बसंत पंचमी वाले दिन मेरे पार्लर में मेकअप हुआ था, ब्राइडल मेकअप मैंने किया था, तो उसी का ही मैं इमेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और आपको बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपका मतलब कोई भी बिज़नेस है ना, तो ये किसी भी बिज़नेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ख़ास करके अगर आपका पार्लर है तो इसमें आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। मेरी कुछ सीक्रेट ट्रिक है जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने पार्लर में, और उसकी वजह से मेरा जो काम है ना वो बहुत बहुत ही अच्छा चलता है। तो आप इनको ज़रूर फ़ॉलो करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आपका अगर पार्लर है और पार्लर नहीं चल रहा है तो वो किस तरीके से आप चला सकती हैं। आप अपने होम में भी, अपने घर में भी अपना पार्लर स्टार्ट कर सकती हैं। यूट्यूब से सीख के भी कर सकती हैं अगर आप करना चाहें। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना अगर आप ये ठान लें कि आपको काम करना है तो आपको कोई भी बाधा नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं है। सिर्फ आपके मन में लगन होना चाहिए और खुद पर आपको भरोसा करना है। नेगेटिव विचार को अपने माइंड में नहीं लाना है कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा। 110% अगर आप कोई भी काम ठान लेते हो तो वो इम्पॉसिबल है कि ना हो। इसमें सारी पॉसिबिलिटी है कि आपसे वो काम होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक आध बार आप उसमें फेलियर हों। अगर ऐसा होता है तो आप उससे घबराए नहीं, उससे सीखें और सीख करके और नए जोश के साथ मेहनत करें। आप अपने काम में ज़रूर सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो ये कि क्या हम यूट्यूब से मेकअप सीख करके या फिर पार्लर का काम सीख करके अपना पार्लर खोल सकते हैं या नहीं, या फिर होम बुटीक खोल सकते हैं या नहीं, या फिर होम पार्लर खोल सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप मतलब गांव में हो या फिर अब मतलब घर में हो, आप अपना पार्लर का जैसे देखो, सबसे बेस्ट तो रहता है सिलाई उलाई का काम रहता है होम के लिए, होम बुटीक के लिए बेस्ट है, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप होम बुटीक ना करके, जैसे आपको बुटीक में इंटरेस्ट नहीं है, किसी किसी को होता है, सिलाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको पार्लर में इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बाहर जाके पार्लर नहीं खोल सकते हो, घर में ही काम करना चाहते हो। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, कईयों की जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर फैमिली अलाउड नहीं करती है, कईयों की फैमिली ये भी कह देती है कि जो भी करना है घर में ही करो, घर से बाहर नहीं जाना है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आज आपको कई सारे टिप्स बताऊंगी जो कि अगर आपको घर में भी पार्लर खोलना है तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प होगा, और उस आप अपने पार्लर को कैसे ग्रो करो इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपका पार्लर है और आपका पार्लर नहीं चलता है तो भी आपके जो बिज़नेस में ग्रो कैसे करें, तो ये कुछ टिप्स है जो कि आप इसको फॉलो करके अपने बिज़नेस में उसको ग्रो कर सकते हैं और आपको 100% उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये ब्राइडल का मेकअप अभी मैं कर रही हूँ और इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले भी शेयर किया है इससे लास्ट वीडियो में, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये लुक कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखो, अगर सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या हम यूट्यूब से सीख करके पार्लर खोल सकते हैं, तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप चाहो ना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कर सकते हो। लेकिन मैं पार्लर के काम में ऐसी सलाह दूंगी कि आप सीखो ऑफ़लाइन, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन नहीं सीख सकते हो ना, तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत से लोग सिखाते हैं। मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें डालती ही रहती हूँ। अगर आपको सीखना हो प्रॉपर तो आप बता सकते हैं। जब मेरे बच्चे सीखेंगे तो मैं उस टाइम का ब्लॉग बना के डाल दूँगी, आप भी उसमें घर बैठे सीख सकते हैं। कई लोग यूट्यूब पे भी सिखाते हैं, तो आप सीख करके और अपना घर होम पार्लर भी खोल सकते हो। देखो, होम पार्लर में भी बहुत अच्छा काम आ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ना
सबसे पहले तो आप बैनर बहुत अच्छा-अच्छा बनवाएँ, उसमें बहुत अच्छी इमेज इस्तेमाल करें और बहुत अच्छे से उसमें लिखवाएँ। और कोई अगर आपके होम पार्लर में आता है, तो आप कोशिश करें कि आप उनको बेस्ट सर्विस दें। और जैसे थ्रेडिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस करते रहें, कइयों होते हैं ना, कइयों की थ्रेडिंग कइयों लोगों को थ्रेडिंग बनाना तक नहीं आता है। पार्लर में भी कई कई पार्लर ऐसे भी देखे हैं मैंने, मैं मेरा खुद का बता रही हूँ मैं, कि मेरे तो थ्रेडिंग की ना सत्यानाश कर दी है पार्लरों में। तो क्योंकि हम मैं खुद से तो बना नहीं पाती ना, और मेरे मेरे से जो पार्लर में थ्रेडिंग बनवा के जाते हैं ना, वो कई बार वापस लौट के आते हैं और कहते हैं कहाँ से आएँगे, कहेंगे कि हम मैं अपने मायके मैं जब भी आती हूँ, कई लेडीज़ कहेंगी मैं जब भी अपने मायके आती हूँ तो ही मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ, आप इतना अच्छा बनाते हो, और कहीं का मुझे पसंद ही नहीं आता है। बहुत सारे लोग मेरी थ्रेडिंग की तारीफ़ करते हो, जो एक बार आ जाते हैं ना थ्रेडिंग बनाने, वो कस्टमर मेरे अलावा कहीं भी नहीं जाता है थ्रेडिंग बनवाने के लिए, या फिर कोई भी पार्लर वर्क के लिए अगर एक बार आता है तो वो कहीं नहीं जाता है। तो आपको भी ये देखना है, सबसे पहले आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेनी है। वो आप देखो, धागा चलाना आप आराम से यूट्यूब से सीख सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करना पड़ेगा। और ये चाहे आप ऑफ़लाइन सीखो, चाहे आप ऑनलाइन सीखो, आपको सिखा सब सकते हैं, लेकिन आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी। इसमें शुरुआत में आपको 2-4 देखो ख़राब होंगे, वो आपको घर में ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप हाथ पे धागा चलाना सीख सकते हैं, फिर उसको शेप देना आईब्रो को सीख सकते हैं। और इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, देखो डर लगता है, ऑब्वियस सी बात है, डर लगता है कि कस्टमर का कहीं ख़राब ना हो जाए थ्रेडिंग, लेकिन आप यकीन मानो, आप कोशिश करो, 8-10 लोगों का बनाओ, आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे-धीरे जब आप थ्रेडिंग बनाने लगोगे तो 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट है कि आप बोर्ड वगैरह जो है वो बहुत अच्छे बनाओ। जिनका पार्लर है, मैं उनको भी यही सलाह देती हूँ कि अगर आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप छोटे-छोटे अगर आपके बोर्ड आपने बनवा रखे हैं, तो जो नीचे रखने वाले बोर्ड होते हैं ना, वो बनवाइए बड़े-बड़े, ताकि आने-जाने वाले लोगों को ना अच्छे से दिखे। क्या होता है कि हम शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा देते हैं, अब इतना ऊपर हर कोई इतना ध्यान नहीं देता है, तो आपका जो शीशा होता है ना, जो पार्लर वाला, उस पे अच्छे-अच्छे इमेज लगवाइए, और जो बाहर रखने वाले जो बोर्ड होते हैं ना, स्टैंड टाइप के खड़े करने वाले, वो बोर्ड बनवाइए। इसी तरीके से आप होम पार्लर में भी अच्छे-अच्छे बोर्ड बनवा सकते हैं, सुंदर-सुंदर, जिससे आप कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आपके पार्लर में आएँगे, चाहे वो होम पार्लर हो, चाहे फिर वो आपका पार्लर हो। तो दोनों में ही आएँगे, और एक बार कस्टमर आ जाए, तो आप ट्राई करें कि आप बहुत अच्छे से बिहेव करें। अगर आपका पार्लर है और पार्लर में स्टाफ है, तो आप उनको भी ये स्ट्रिक्ट आप ऑर्डर दें कि आपको बहुत अच्छे से कस्टमर के साथ बिहेव करना है, क्योंकि पार्लर में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक तो आपके पार्लर का लुक, और एक बिहेवियर, और काम भी है, पर काम 3rd नंबर पे मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि काम तो आजकल सभी कर रहे हैं, पर ये 2-3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी है, तो आपका जो पार्लर है ना, वो 100% बहुत अच्छा चलेगा। और होम पार्लर में भी आप पार्लर चला सकते हो। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हो। उसके बाद आपको ना एक फेशियल सीखना है, ब्लीच सीखना है, वैक्स सीखना है। अधिकतर ज़्यादातर यही आता है। आप होम घर पे केराटिन, स्मूथनिंग ये सब तो करोगे नहीं। अगर आपका स्पेस अच्छा है, जगह घर आपका अच्छी जगह पे, तो आप ये सब भी फिर आपको ऑफ़लाइन ही थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा, और तभी आप ये सब कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ये थोड़ा बहुत भी ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर दोगे ना, कि जैसे फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, तो इनसे भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। और मेकअप का भी आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज़ सिखाते हैं। आप आराम से घर बैठे भी सीख करके, और आप प्रैक्टिस करके, आपका जैसे ये सब काम अच्छा होगा ना, तो 100% मैं बता रही हूँ कि मेकअप घर पे भी आएगा, और आप घर पे भी मेकअप कर सकते हो, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसी तरीके से अब रही कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है। तो जब भी आप, जैसे आपका होम पार्लर है, या फिर आपका पार्लर है, आप कहीं भी जैसे बात भी करो, तो आपको देखो अपने बिज़नेस का अगर आपको काम चाहिए, तो आपको अपना बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं बुटीक मतलब अपना पार्लर चलाती हूँ, और मैं मतलब ये है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है, और तो आप अब जैसे मेकअप करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हो, तो ताकि लोगों को पता चले कि आपका पार्लर का वर्क है, तो आपके पास लोग आएँ और काम कराएँ। और जिनका पार्लर है, उनको तो ऑब्वियस सी बात है, उनको इंस्टा पे ग्रो करना चाहिए, ताकि आजकल इंस्टा से बहुत अच्छा काम आता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए आपने मेकअप लुक्स ट्राई करने के लिए, और इंस्टा वगैरह पे डालिए, जिससे आपका काम जो है ना, वो बहुत अच्छा चलेगा। और जो चौथी बात है, वो ये कि आप ना
कुछ-कुछ दिन पे ऑफ़र निकालते रहिए कि हाँ, ये हमारे पार्लर में जैसे ये करा लो, ये 3 ट्रीटमेंट करा लो तो उसके साथ थ्रेडिंग फ्री या वैक्सिंग फ्री। ये तो इस तरीके से ना आप ऑफ़र्स निकालिए जिससे कस्टमर ना अट्रैक्ट होते हैं और वो आपके पार्लर पे सर्विस लेने के लिए ज़रूर आएँगे। और होम पार्लर में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगर कोई आपके पार्लर में आता है तो आप उनसे बता सकते हो कि मैं ये फेशियल प्रोवाइड कराती हूँ और इस फेशियल के साथ अगर आप कराते हैं तो आपको जैसे अगर कोई महँगा फेशियल करा रहा है जैसे कि लोटस का हो गया या फिर गोल्ड का हो गया तो आप उसके साथ वैक्स फ्री दे दो, या फिर अगर कोई सिर्फ फ्रूट फेशियल करा रहा है तो उसके साथ थ्रेडिंग फ्री दे दो। तो इस तरीके से आप दोगे ना तो कस्टमर ज़रूर आएगा और फिर इस तरीके से आपका काम जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो काम आपका दिन पे दिन, चाहे आपका होम पार्लर हो या फिर बुटीक मतलब अपना आपका पार्लर हो, तो आपका दोनों ही बहुत अच्छा चलेगा। आप ये सारी चीज़ें अपनी बुटीक में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कुछ ऑफ़र्स निकालने या फिर आप बोर्ड वग़ैरह अच्छा लगाना। तो ये सारा प्लस आप एक और ऑफ़र चला सकते हो कि जो साल भर में सबसे ज़्यादा हमसे सर्विस लेगा, आप एक कार्ड बनवा के उनको देख सकते हो कि जो हमारे पार्लर में सबसे ज़्यादा साल भर में सर्विस लेगा उसको साल के एंड में या दिवाली के टाइम पे हम उनको गिफ्ट देंगे। तो इस तरीके से कस्टमर आपके और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें अपने बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर आपको पसंद आई होंगी और आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिज़नेस में और आपका जो पार्लर है ना वो ज़रूर चलेगा।